आज के आपाधापी के दौर में हर कोई बहुत व्यस्त है। किसी को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बिल्कुल समय नहीं है। लेकिन कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब हमारे किसी अपने को हमारी बहुत ज़रूरत होती है। जब वो अपने जीवन के बुरे वक्त से गुजर रहा होता है, वह किसी मुश्किल या परेशानी में फंसा हुआ होता है, तब हमारे जीवन में हमें अवसर मिलता है सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने का, यानी किसी का दर्द उधार लेने, किसी की आंखों से आंसू चुराने या किसी के होंठों पे मुस्कुराहट लाने का समय। जी हाँ, अगर आपके दिल में ये इंसानियत है कि आप किसी का दर्द समझ पा रहे हैं और बुरे वक्त में किसी अपने के साथ खड़े हैं, तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपको एक बहुत ही नायाब शोहरत से नवाजा है, जो है इंसानियत। रोज सूरज उगता है यह बताने के लिए कि उजाले बांटने से कभी कम नहीं होते। पेड़ों से निकली ऑक्सीजन हवा में घुलने के बाद भी अपना अस्तित्व नहीं खोती और नदियों में बहता पानी निकाल लेने के बाद भी कभी कम नहीं होता। ये सब चीजें हमें क्या संदेश देती हैं? जैसे हमारा जीवन है, हमारे पास कोई ज्ञान है, हमारे पास कोई विचार हैं, हमारे पास कोई प्रेरणाएं हैं, तो ये बांटने से कभी कम नहीं होंगी, बल्कि ये जितनी बांटी जाएंगी और जितनी बहती रहेंगी उतनी ही शुद्ध और पवित्र होंगी और वक्त आने पे हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण दौलत के रूप में, एक महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में काम आएंगी। हमें ये लगता है कि आज सभी के पास अपनी आजीविका है, सभी के पास अपनी योजनाएं हैं, सभी के पास अपने काम हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज आज बहुत कम लोगों के पास है, वो है अपनों का साथ। अगर कोई व्यक्ति अपने बुरे वक्त से गुजर रहा है तो उसके पास खड़े होके संबल देने वाले लोग नहीं हैं। वो चाहता है कि उसका हाथ थाम के कोई कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई उसके कंधे पे हाथ रख के कहे कि सब ठीक हो जाएगा, कोई उसमें विश्वास जगाए, किसी के कंधे पे रोकर वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। यकीन मानिए, जब आप किसी के जीवन में विश्वास जगाते हैं, उसे संबल देते हैं, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो ये उसके जीवन में संजीवनी से कम नहीं होती। कई बार आपको लगता होगा कि किसी की मदद करने के लिए या किसी को सहायता देने के लिए दिया गया समय वेस्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी के साथ खड़े होते हैं और किसी का संबल बनते हैं, तो उस समय की एंट्री सीधे परमात्मा की बैंक में होती है। और परमात्मा की बैंक में जो चीज़ की एंट्री हो जाती है, उसमें कभी एरर नहीं आता। भले ही आपने जिस व्यक्ति की मदद की हो, जिसमें विश्वास जगाया हो, जिसके साथ खड़े रहे हों, तो मुश्किल समय में कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहेगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम किसी एक बैंक में अपनी राशि जमा करते हैं और दूसरे बैंक से, दूसरी शाखा से या एटीएम से वो राशि अपने लिए निकाल लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब हम लोगों की मदद करेंगे, कोई सेवा करेंगे, किसी को दान देंगे या फिर किसी को अपना महत्वपूर्ण समय देंगे, तो ज़रूरत पड़ने पर परमात्मा की बैंक से वो चीज़ें हमें रिवर्ट जरूर मिलेंगी। आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे किसी के साथ इस तरह का रिश्ता निभाएं, तो इसके लिए कुछ आसान सी बातें मैं आपको बता देता हूँ। जब कोई इंसान बहुत खुश है और अपनी ज़िंदगी में बहुत आनंद से है, तो बिना आमंत्रण के उसके पास मत जाइए। लेकिन अगर कोई इंसान दुखी है और अपने जीवन के बुरे वक्त से गुजर रहा है, तो किसी कॉल का इंतजार मत कीजिए, तुरंत उसके पास पहुंच जाइए। भले से उसके साथ आपका संवाद ना हो, लेकिन उसके कंधों पे आपका हाथ जरूर हो। धीरे धीरे उसे ये हाथ संबल देने लगेगा, वो अपने विचारों को साझा करेगा। ऐसे वक्त में हर किसी को जरूरत होती है कि कोई ऐसा अपना साथ हो जिसके साथ वो अपने मन के दर्द को बांट सके। जिस तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं, उसी तरह दर्द बांटने से कम हो जाता है। तो जब भी कोई आपका अपना किसी परेशानी में हो, किसी ज़रूरत में हो या जीवन के बुरे वक्त से गुजर रहा हो, तो उसके पास जाएं, उससे बात करें, उससे संवाद करें और हमेशा उसे ये एहसास दिलाएं कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है, आप उसके साथ हैं। यकीन मानिए, अगर आप किसी का दर्द उधार लेते हैं, अगर आप किसी की आंखों से आंसू चुराते हैं, अगर आप किसी के होठों पर मुस्कुराहट ला देते हैं, तो ये जीवन का वो महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए ईश्वर ने आपको इस धरती पे भेजा है। और आप अपने जीवन के उन उद्देश्यों को सार्थक कर पाएंगे जो इस आध्यात्मिक जगत में करने से हम आपाधापी के बीच में छूट जाते हैं। तो जब भी आप
आपको लगे कि कोई आपका अपना मुश्किल में है, परेशानी में है, आपको ज़रूरत है, तो बिना कोई विचार किए, बिना किसी आमंत्रण का इंतज़ार किए उसके पास जाएं, खड़े हों और कहें कि मैं हूं ना, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मैं सुमित अवस्थी, आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो इन्हें अपने जीवन में उतारें।